तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ये सारी चीज़ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। और समतल दर्पण की विशेषताएं में हम लोग पढ़ चुके थे 3 विशेषताएं। ओके, अब हम चौथे विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चौथा जो विशेषताएं हैं, तो देखिए जो मैं पढ़ाता हूँ ना, एक बात और कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स या पीडीएफ, या कह सकते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उसका जो लिखने का जो आपको कॉपी में लिखना है, उसका जो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये सारी चीज़ पढ़ाया, तो इसका जो आखिर अभी तो आप लिख नहीं रहोगे, तो बाद में कैसे लिखे, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक। ठीक, पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ब्लू टाइप का होगा और उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप उसको प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक, और वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए चौथा विशेषता है वो ये है कि इसमें प्रतिबिंब, मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब बनता है ना दर्पण में, तो इसमें प्रतिबिंब जो होता है ना दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण को क्या बनता है, पीछे बनता है। मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये दर्पण है कि नहीं, देखिए इस पार्टी एक कलई किया हुआ है। तो बताइए, देखिए अगर आप बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होइएगा ना, तो देखिए जितना मान लीजिए कि यहाँ खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और जैसे ही भीड़ आइएगा ना तब जो आपका प्रतिबिंब है ना, मान लीजिए कि यहाँ से आप यहाँ आए तो इसका जो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ प्रतिबिंब बना तो यही आके यहाँ हो जाएगा, उठ के यहाँ आ जाएगा। तो नहीं देखते हैं कभी कभी हम पीछे से पकड़ते हैं अपना प्रतिबिंब को, अपना फोटो को। अगर विश्वास नहीं होगा तो देखिए आप दर्पण में खड़ा होइएगा, ऐनक है उसके सामने खड़ा होइएगा ना, तो जैसे जैसे आप भीड़ी आइएगा तो यहू जो देखिए, मान लीजिए कि देखिए ये आप है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सब बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दिए। ठीक, बड़ा कर देते हैं। ये क्या है, ये आप है, देखिए आप लिखा हुआ है, और ये इमेज है, माने आपका इमेज है, इसका इमेज कहाँ है, ये है। ठीक, देखिए ये क्या है, आप है, और इसका इमेज यहाँ बना है। तो देखिए इसका देखिए दर्पण यहाँ है, देखिए दर्पण यहाँ, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना है, यानी पीछे बना है, सीधे पीछे बना है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ आ जाइएगा, उठ के यहाँ आ जाइएगा, तो प्रतिबिंब भी यहाँ आ जाएगा। ठीक ना, तो आपका प्रतिबिंब सीधे कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए अगर आप कभी आप बचपन में रियलाइज किए हो क्या, जब आप ऐनक के सामने खड़ा होते थे ना, तो आप देखा रहे इसका प्रतिबिंब पीछे बनल है, एकदम दूर खड़ा है, तो ऐसे करके हाथ लफा के हम पीछे की ओर धरते थे अपना प्रतिबिंब को, लेकिन नहीं धराता था। बचपन में कौन कौन किए हैं ऐसा, आप बताइएगा ज़रूर। लेकिन देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण देखिए कहाँ पर प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, और दर्पण में भी दिखाई पड़ता है कि दूर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन आपको जैसे कि आप देखते हैं सामने खड़ा होते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, और ये भी रियलाइज होता है कि देखो ना दर्पण के बहुत पीछे प्रतिबिंब मेरा बना है। आप खड़ा होकर एक बार देख लीजिएगा, तो इसमें बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है, जैसे कि देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक, व्यक्ति यहाँ खड़ा है और प्रतिबिंब यहाँ ना बनना चाहिए था, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ पर बनना चाहिए था, यहाँ पर, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर है, यहाँ पर दर्पण है और यहाँ पर सीधे पीछे बना है ना, तो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण से क्या होता है, पीछे होता है। चलिए अब पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा है कि इसमें प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, पिछले में बता दिया हूँ, और अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि आभासी प्रतिबिंब होता है ना, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसे कि देखिए ये जो है, ये क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। एक मिनट, ये क्या है,
ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है, इसलिए इसको पर्दे पर यहाँ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ डॉट 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 से मिलता है ना, जो डॉट डॉट से बनता है। थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ दर्पण था, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, ठीक। और टकरा कर देखिए इसका पर्दे पर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसको डॉट 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 से यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया गया है, डॉट 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 से। तो ये डॉट 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 से बना, इसलिए हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को आपको पता है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पर्दे पर प्राप्त नहीं है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये क्या है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें बना प्रतिबिंब भासी होता है। और एक बात जान लीजिएगा, आभासी, इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको ये पता है? आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ गए? चलिए समझ गए। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए छठा जो है, छठा है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। देखिए प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, याद रखिएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब को समझ रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होता है। इसको समझिए, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका जो स्टेटमेंट है ये है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने ये लड़का है, तो इसका फोटो कहाँ बना, यहाँ बना, तो इसी को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक, इमेज कहते हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे रहता है। देखिए प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे रहता है, पीछे, जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, आगे। अब मान लीजिए, इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि अगर लड़का एक हियाँ है, तो इसका प्रतिबिंब हियाँ बनेगा। अगर ये यहाँ से उठकर अगर यहाँ आ जाए, अगर यहाँ से उठकर अगर यहाँ आ जाए, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा, ये भी यहाँ से उठकर इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ से प्रतिबिंब उठ के यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ से वस्तु उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना प्रतिबिंब वस्तु से आगे रहेगा, उसका प्रतिबिंब दूर जैसे पीछे रहेगा। अब मान लेते हैं, देखिएगा, अब मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर है, ठीक, वस्तु कहाँ पर है, एक मिनट, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, ठीक, खड़ा। तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं जितना आगे रहेगा ना, ये जितना आगे रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, ठीक, मान लीजिए, तो इसका भी प्रतिबिंब उतना ही पीछे, उतने ही 5 मीटर पर इधरों बनेगा, यानी ये भी यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु जितना दर्पण से दूर रहेगा ना, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। अब मान लीजिए कि वस्तु यहाँ आके खड़ा हो गया, तो प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा। समझ में आया? अगर नहीं विश्वास है तो आप ना दर्पण के सामने आज जाके देख लीजिए, ठीक ना। आपके घर में ऐनक होगा, ठीक, ऐनक होगा आपके घर में, ठीक। तो ऐनक का मतलब बड़ा ऐनक जो प्लेन होना चाहिए, जैसे रखता गोदरेज में लगा रहता है, या ऐसी बड़ा एक ऐनक होता है, तो उसके सामने खड़ा हो जाएगा, फिर पीछे हटिएगा, तो आपका जो चेहरा है, पूरा बॉडी है, वो भी प्रतिबिंब पीछे हटेगा।
आगे आइएगा तो वो भी आगे आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप 6 मीटर पर खड़ा है, 6 मीटर दूरी पर खड़ा है, मान लीजिए कि ये दर्पण है, यहाँ से आप 6 मीटर पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है 6 मीटर पर, 6 मीटर पर, तो इसका प्रतिबिंब जाके 6 मीटर पर बनेगा, यानी पीछे बनेगा 6 मीटर पर, समझ गया ना, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, समझ में आया। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है दर्पण से जितना वस्तु दर्पण से आगे आता है, या कह सकते हैं कि दूसरे शब्द में कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, याद रखिएगा ये दर्पण है, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। तो देखिए आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक, कि समतल, ऐसे पूछेगा कि समतल दर्पण के सामने 2 मीटर पर कोई वस्तु खड़ा है या कोई लड़का खड़ा है, ऐसे बोल देगा कि समतल दर्पण से आगे 2 मीटर पर रमेश खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कितना मीटर दर्पण के पीछे बनेगा। तो बताइए, ये तो पूरी बात याद है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होता है। तो मान लीजिए कि लड़का कोई रमेश है जो दर्पण से 2 मीटर आगे खड़ा है, यहाँ पर 2 मीटर खड़ा है, तो इसका भी प्रतिबिंब कितना मीटर दूर जाएगा, कितना मीटर दूर पीछे बनेगा। तो इसका भी जायज़ से बात है कि दोनों बराबर होता है, तो इसका भी प्रतिबिंब 2 मीटर पीछे बनेगा, समझ गया ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बोल देता कि दर्पण से आगे 3 मीटर पर कोई लड़का खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कितना मीटर पर बनेगा। तो दर्पण से अगर ये 3 मीटर है तो इसका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 3 मीटर होगा, समझ में आया, 3 मीटर होगा। अरे देखिए कहने का मतलब थोड़ा सा समझिए, ये दर्पण से दूर है कि नहीं, इतना दूर है ना, तो मान लीजिए कि 2 मीटर पर दूर है, ठीक, ये दर्पण से कितना है, 2 मीटर दूर है कि नहीं। ये दर्पण है खड़ा, तो ये दूर है ना, है यहाँ है, तो यहाँ पर खड़ा है तो दूर है ना, है, समझिए ध्यान से। तो देखिए मान लीजिए कि ये दर्पण से, ये दर्पण है, ठीक, ये क्या है, दर्पण है, और यहाँ से 2 मीटर पर खड़ा है कोई, दूर खड़ा, ये दूर है ना, है जी, 2 मीटर पर कोई खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब है ना, ये दर्पण है, तो ये आगे ना दर्पण है, ये देखिए दर्पण है, तो इसका इधर आगे है, और ये कलई किया हुआ तो पीछे है। तो एक बात याद रखिए कि ये दर्पण है, ये आगे है, ठीक, आगे, और यहाँ पर ये पीछे है, पीछे। तो देखिए ये दर्पण से जितना आगे दूर रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ से कितना है, 2 मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब ना उतना ही पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब यहाँ बना, यानी 2 मीटर ही पीछे बना, समझ में आ गया, ये 2 मीटर पीछे बना। अगर यहाँ पर आ जाता 3 मीटर पर आ जाता है, वो कोई यहाँ से यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक, वो 3 मीटर पर खड़ा है, तो इसका भी प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा, यहाँ बनेगा 3 मीटर पर, समझ में आ गया, 3 मीटर पर बनेगा, ठीक। तो वही बोल रहा है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, समझ में आ गया। और तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी इक्वल होता है, समझ में आ गया अब। तो ये होता है, और जो मैं देखिए मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है।